Try not to be the man of success. Listen, try not to be the man of success, but rather try to be a man of value. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं नवाज शरीफ, आपका छोटा भाई, आपका प्यारा दोस्त, आज फिर से लौट आए हैं एक नए वीडियो के साथ। ट्राई नॉट टू बी द मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई नॉट टू बी द मैन ऑफ सक्सेस, बट रेदर ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे थ्योरीज इन्वेंट की, बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी की जो आज दुनिया को बहुत आगे तक ले जा चुकी है। आज हम बात करेंगे उनकी थ्योरी के साथ एक जुड़ी हुई बहुत बड़ी सीक्रेट के बारे में। उनका कैसे उनका एक ड्राइवर उनकी इज्जत डूबने से बचा। द सीक्रेट ऑफ द आइंस्टाइन्स ड्राइवर। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी इन्वेंट की थी। उस समय दुनिया में 8000 वैज्ञानिक थे, लगभग 8000 वैज्ञानिक थे, जिनमें से मात्र 8-10 वैज्ञानिक बोले हाँ जी मैं आपके साथ हूँ, आपका थ्योरी बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन आपका थ्योरी बिल्कुल सही, हमें समझ में आ गया। कितने वैज्ञानिक थे भाई? 8000 वैज्ञानिक थे, जिसमें से मात्र 8-9-10 वैज्ञानिक बोले कि जी हाँ हम आपके बातों से सहमत, आपकी थ्योरी से सहमत है। वो थ्योरी हमें कुछ समझ में नहीं आएगी, 8000 वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आई तो हमें क्या समझ में आएगी? हम उस थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उस थ्योरी के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन तो ये थ्योरी इन्वेंट कर दिए, लेकिन इस थ्योरी को समझाने के लिए उनको जगह जगह सेमिनार करना पड़ता था, जगह जगह स्पीचेस देनी पड़ती थी। वो जगह जगह जाते थे, महीने में 15-20 बार उनका सेमिनार होता था। इस तरह वो सेमिनार देते देते 8-9-10 घंटे की स्पीच देते देते वो पूरी तरह से, मतलब उनका हेल्थ पूरी तरह से डाउन होते जा रहा था। उनका एक स्पीच था जिसमें 4000 वैज्ञानिक शामिल हुए थे और उनको स्पीच देने जाना था। और आइंस्टाइन की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो 8-10 घंटे क्या, सही से 2 घंटे भी बोल नहीं पाएंगे। अब आइंस्टाइन बिल्कुल परेशान थे कि आइंस्टाइन की इज्जत डूब जाएगी, आइंस्टाइन की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। वो पूरी तरह से सैड हो गया, पूरी तरह से वो रोने की तरह उनका मन हो गया। मतलब वो हैरान थे, वो परेशान थे कि अब क्या होगा। तभी उनका ड्राइवर उनके पास आता है, वो सारी बातें समझ जाता है। वो ड्राइवर आइंस्टाइन के हर एक स्पीच में जाता था, हर एक सेमिनार में आइंस्टाइन को ड्रॉप करने जाता था। वो ड्राइवर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने जहाँ जहाँ सेमिनार किया, जहाँ जहाँ स्पीचेस दिए, मैं आपके साथ गया हूँ, और आप जिस तरह बोलते हैं, जिस लय से बोलते हैं, उस तरह मैं बोल सकता हूँ, उस तरह मैं समझा सकता हूँ। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस थ्योरी को समझा दूंगा। मैं 4000 वैज्ञानिकों के सामने इस थ्योरी को समझा दूंगा। अब आइंस्टाइन के पास और कोई चारा नहीं था, आइंस्टाइन के पास और कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है। ड्राइवर बोलता है बस एक शर्त है, आपको कुछ देर के लिए, 8-9-10 घंटे के लिए आपको ड्राइवर बनना पड़ेगा और मुझे आइंस्टाइन बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं ठीक है। वो दोनों आपस में कपड़े चेंज कर लेते हैं और वो ड्राइवर बार्बर शॉप में जाकर बड़े बड़े बाल लगा लेता है, मूछें लगा लेता है। उसके बाद आइंस्टाइन लगते हैं गाड़ी चलाने और ड्राइवर आइंस्टाइन बन जाता है। उसके बाद जैसे ही आइंस्टाइन का ड्राइवर उस सेमिनार में जाता है तो चारों तरफ से 4000 वैज्ञानिक खड़े हो जाते हैं और उस ड्राइवर को ग्रीट करते हैं। तो ये पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। उतने पढ़े लोग थे और उतने पढ़े लोग के बीच में ये पहली बार उतने लोगों को कुछ समझाने जा रहा था। ये पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। जैसे स्टेज पे जाता है उसको लगता है मैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उस स्टेज पे जाता है, पूरी तरह से नर्वस है, वो डर रहा है। तभी वो अपने मालिक को देखता है, वो अपने आइंस्टाइन को देखता है कि वो बहुत ही परेशान है। वो उस गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मुझे इस मुसीबत से कैसे भी बाहर निकाल दे। फिर ये अपने नर्वस को साइड करता है, अपने फेयर्स को साइड में रख के स्पीच देने लगता है। स्पीच ऐसे देता है, इतने अच्छे से देता है कि आइंस्टाइन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कहते हैं लगता है कि वो सच में आइंस्टाइन है। वो पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। अब जहाँ पे जैसे आइंस्टाइन तेज़ी से बोलते थे, जैसे आइंस्टाइन एग्जाम्पल देते थे, जैसे आइंस्टाइन क्वेश्चन पूछते थे, पूरी उन्हीं की तरह वो बोल देता है।
अब आइंस्टाइन को लगता है मैं तो बच गया, तभी एक वैज्ञानिक उठता है, कहता है वो जो बोर्ड पे आपने एक फॉर्मूला लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे समझ में नहीं आया। अब ये ड्राइवर है, इसको क्या मालूम कि वो फॉर्मूला क्या है, जैसे आइंस्टाइन बोलता था उस तरह वो बोल दिया। इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, ये कहता है कि क्या आपको ये नहीं समझ में आया, आपको ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं समझ में आया। अरे मुझे आपको साइंटिस्ट कहने में भी शर्म आ रही है। ये फॉर्मूला तो मेरा ड्राइवर बता देगा जो वो पीछे बैठा है। हाय ड्राइवर, ओ ड्राइवर उठ और बता इस फॉर्मूला को। अब वो ड्राइवर असली आइंस्टाइन जब उस फॉर्मूले को बताने लगता है तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है, पूरे साइंटिस्ट के बीच में हल्ला मच जाता है कि सब आइंस्टाइन का ड्राइवर इतना तेज है, तो माय गॉड आइंस्टाइन कितना तेज है। इस सीक्रेट को आइंस्टाइन ने 10 साल बाद बताया था। यह है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल सकते हैं। इफ़ यू प्रेजेंस ऑफ माइंड यू कैन विन एवरी टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।